बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आज सुबह से जब से खबर निकलकर सामने आई कि वो अतीक का ऑफिस जिसको प्रशासन ने जमींदोज करने का प्रयास किया था, दो सरकारों ने इसको जमींदोज करने का प्रयास किया। एक बार बसपा ने, एक बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, तीन तरफ से इस ऑफिस को तोड़ा गया। लेकिन बावजूद इसके सनसनी तब फैल गई जब आज यहां से एक खबर निकलकर सामने आई कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में कई जगहों पर खून के धब्बे देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ खून से सना चाकू, खून से सना दुपट्टा, चूड़ियां यहां पर मिली हैं। उसके बाद से ही एकाएक पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव हो गया। हालांकि पहले मीडिया यहां पर जा सकता था, बिल्कुल आराम से यहां से ट्रेसपासिंग हो रही थी। कौन यहां पर पहुंचा, खून किसका है, दुपट्टा किसका है, और क्या पुलिस प्रशासन, प्रयाग पुलिस सो रही थी क्योंकि यहां से महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस प्रशासन नाके पर बैठी रहती है। रंजन द्विवेदी, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन जी, सबसे पहले बहुत स्वागत भारत एक्सप्रेस पर आपका। आज सुबह से ही, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद, उसका बेटा, उसका भाई जमींदोज हो चुके हैं, दफन वो हो चुके हैं, लेकिन आज जो घटनाक्रम रहा, जिस तरीके से उसके ऑफिस में खून मिला, खून से सना चाकू मिला, कार्रवाई की दशा दिशा और प्राइमा फेसी आपको क्या लग रहा है? देखिए रोहित जी, जैसा कि आपने अपने चैनल पे दिखाया अभी कि इसी प्रेमिसेस में एक महीने पहले पुलिस ने पूरा उसको खगोल के जो है वहां से तमाम कैश बरामद किया और तमाम मतलब कि 74 लाख रुपए जी, तमाम वहां पे वेपन बरामद हुए, असलहा बरामद हुए और आगे से ये पूरा टूट गया था जितना अनधिकृत पार्ट था और जो अधिकृत हिस्सा पीछे का बचा हुआ था, लेकिन इसमें कोई रह नहीं रहा था और पुलिस को अब इस बिल्डिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लिहाजा कोई जाता नहीं रहा होगा। मैंने भी देखा है वीडियो जो वहां का दिखाया जा रहा है, जैसा प्रतीत होता है कि उसके बाद अतीक के लोग ही खुद गए होंगे वहां पे देखने के लिए कि क्या कागजात है, क्या पड़े हुए हैं, उसमें से कि उनको कुछ काम की चीज मिल जाए। और जो खून मिला है वहां पे, फॉरेंसिक साइंस लैब ने उसका सैंपल ले लिया है और वो जांच करके मेरे ख्याल से शाम तक बता ही देंगे कि ये किसका खून है। जो चक्कू में दिखाया जा रहा है, देखिए चक्कू आपने खुद देखा होगा जी, वो एक सब्जी फल काटने वाला चक्कू है वो। हाँ, तो इसमें मतलब बहुत बड़ी कोई मिस्ट्री हमको अभी दिखाई नहीं पड़ रही है, जब तक कि ये तस्दीक ना हो जाए कि ये किसी आदमी का या किसी औरत का खून है और इसमें कोई नई घटना वहां पे घट गई है। लेकिन पूरी तरीके से इस जगह को तोड़ने की कोशिश निगम ने की, पुलिस प्रशासन का पहरा यहां पर रहा, तो क्या ट्रेसपासिंग इतनी आसान होगी क्या द्विवेदी जी? नहीं रोहित जी, देखिए नहीं, आप पूरी तरह से तोड़ना कि जो अनधिकृत पार्ट था उसका हाँ, बुलडोजर लगा के उतना ही तो गिराएंगे ना, तो उतना गिरा दिया गया था। जो पीछे का हिस्सा जो अधिकृत था वो बचा हुआ था वहां पे और वहां पे कोई रह नहीं रहा था और पुलिस को, विभाग को भी अब इस बिल्डिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उन्होंने पूरी बिल्डिंग की तलाशी ले ली, जो असलाह से बरामद कर लिए, जो कागज काम के मिले कब्जे में ले लिए, पैसा कब्जे में ले लिया, तो किस लिए उसको जो है गार्ड करेंगे वो। ठीक है, और देखिए पुलिस के साधन सीमित है ना, जहां पे उनको लग रहा है कि हमें कुछ सफलता मिलेगी, कार्रवाई होगी, पुलिस को वहां पे लगाया जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच द्विवेदी जी, आप जुड़े हमारे साथ। प्राइमा फेसी द्विवेदी जी तो ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ भी सस्पिशियस इतना ज्यादा है नहीं, जितना काम करना था प्रशासन ने वो कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस बीच इस मसले पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत। कांग्रेस से शकील अंसारी अपना पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बीजेपी का रुख कर लेते हैं। सर, लगातार कहा जा रहा है कि माफियाओं की कमर टूट चुकी है, तस्वीरें हम देख भी रहे हैं, लेकिन इस जो तीनों तरफ से दफ्तर को तोड़ा गया, जहां से कुछ वक्त पहले करोड़ों रुपए भी मिले, हथियार भी मिले, वहां पर इतनी आसानी से ट्रेसपासिंग हो गई। और हमारे रिपोर्टर जो ग्राउंड पर मौजूद है वो कह रहे हैं कि मैं 100 मीटर की दूरी पर पुलिस नाकेबंदी पर बैठी रहती है। देखिए, जो इमारत थी, जहाँ जो है अतीक का राज चलता था और बहुत कुछ कहानियां वहां की प्रचलित हैं निश्चित रूप से। हम्म, 1 महीने पहले वहां छापा डाला गया था और करोड़ रुपए के आसपास बरामद हुए थे, हथियार भी बरामद हुए थे और ये कहा भी जा रहा था और ऐसा लग भी रहा था कि शायद वहां कोई रहता नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, आपने भी देखा है, मैं भी देख रहा था। जी, खून की जो बात आ रही है, निश्चित रूप से उसकी जांच होगी और जो कुछ निकल करके आएगा वो भी आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार में अगर कुछ हुआ है
तो पर्दे के पीछे वो जाने वाला नहीं है, ये एतबार मैं दिला सकता हूँ, ये ठीक है भरोसा मैं दिला ठीक है सकता हूँ। आलोक जी। आलोक जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। पहला रिएक्शन में जल्दी से ले लूं, और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शकील साहब। शकील जी, कैसे देख रहे हैं? जैसे ये खबर सामने आई, पूरा इलाका वापस दहशत में आ गया कि जिस दफ्तर को तोड़ने की बात सरकार प्रशासन कह रहा है, वहां से खून के धब्बे मिले हैं, खून से सना दुपट्टा मिला है, चूड़ियां मिली है। देखिए, दो चीजें हैं इसमें बड़ी अहम। हम्म। सबसे पहली बात यह है कि ये साइट अभी किसके कब्जा में था, क्योंकि 1 महीना पहले पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की, वहां पर देख रेख के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाई गई और वहां से जो चीजें लेनी थी वो ले ली गए, लेकिन वो कब्जा किसको दिया गया? तो वो कब्जा तो मोटा मोटी, क्योंकि आतीक और उनके बेटे और वो सब अब इस दुनिया में नहीं है, तो कब्जा किसके हाथ में था? पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये तो कब्जा पुलिस में होगा। और लगातार योगी पुलिस की नाकामी इस मामले में और बहुत सारे माफिया के मामले में आती जा रही है, ये एक सबसे बड़ी नाकामी है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये घटना जब घटी है, तो ठीक है, वो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, खून से पता लगे ये कब का है, अभी का है, बाद का है, पहले का है, कभी हो, तो ये जांच की रिपोर्ट सही तरीके से नहीं शकील जी, और तमाम रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद है, रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी 2 दिन 4 दिन पहले भी हम यहाँ आए थे, तब तो ऐसे धब्बे थे नहीं। फिलहाल आपसे मैं वापस बात करूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ है, रविदास मेहरोत्रा। एक एक रिएक्शन में जल्दी से तीनों गेस्ट का ले लूं। रविदास जी, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? क्योंकि ये तो वही दफ्तर है ना अतीक का, जहां पर एक कहा जा रहा है कि अपहरण करके, किडनैप करके यहीं पर लोगों को लाया जाता था, पीटा जाता था। जी, पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जहां पर 34 दिन पहले 75 लाख रुपया मिला और से असलाहे मिले, आज वहां पर खून के धब्बे हैं, खून है, दूसरे में कपड़े हैं। इसका मतलब है कि पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उस 100 मीटर दूरी पर पुलिस है, लेकिन वहां पर जो है अपराध का अड्डा बन गया है। तो इसका मतलब है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है अपराधी भयमुक्त हो गए हैं। अपराधियों को सरकार का कोई डर नहीं है और जनता भयभीत है। रविदास जी, जनता भयभीत है, अपराध जो कर रहा है अपराधी को कोई डर नहीं है, क्योंकि तमाम बड़े चेहरे, खुद चीफ मिनिस्टर आज ही हम सुन रहे थे सहारनपुर में बोल रहे थे माफियाओं की खैर नहीं होगी, उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ दो वरना दुनिया छोड़नी पड़ेगी। ये बताइए, जो पुलिस की हिरासत में, पुलिस की सुरक्षा में 2 लोगों की मौत हुई और जिन लोगों ने मारा था, वो जो 3 माफिया सरकार ने नए पैदा कर दिए, वो मिट्टी में कब मिलेंगे? और पुलिस के सामने, पत्रकारों के सामने अपराधी जो है वो हत्या करने का काम करके और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, आलोक जी से जवाब ले ले जल्दी। आलोक जी से जवाब ले लें। आलोक जी, सबसे बड़ा हथियार योगी सरकार हमेशा कहते आई है, बीजेपी कहते आई है कानून व्यवस्था जबरदस्त है, लेकिन आप सुन रहे हैं ना, रविदास जी मेहरोत्रा वरिष्ठ आदमी है, बड़ा अनुभव है, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, कुछ है नहीं, जनता डरी हुई है, माफिया तो खुलेआम घूम रहा है। नहीं, रविदास जी का धर्म है आरोप लगाना, और आरोप लगाने के सिवा उन्होंने कुछ सीखा भी नहीं, ना वो कुछ जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग जहां तक है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश कैसा था और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या तब्दीली आई है, क्या बदलाव आया है। और अगर इसे समझना बूझना हो, और मेहरोत्रा साहब भी अगर इसे जानना चाहें, जानते हैं वो अच्छी तरीके से, अगर उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, इनसे कहिए कि जब ये बोल रहे थे तो मैं चुप था। मेहरोत्रा जी, टाइम वैसे भी बहुत कम है मेरे पास, जल्दी से रिएक्शन में ले लेता हूँ। आलोक जी, आप अपनी बात रख रहे हैं ना, आलोक जी आप अपनी बात रख रहे हैं, उसी में ऐड ऑन कीजिएगा। मैं बस एक काउंटर आपसे कर लूं। आप ये बताइए, माफियाओं को मिट्टी में आप लोगों ने मिला दिया, बावजूद इसके लोगों को डर नहीं है? कोई ना कोई समर्थक होगा ना, अगर वहां पर चाकू भी सब्जी वाला मिल रहा है तो, यानी लोग वहां पर आ रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहां है डर पुलिस का? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि जो कैंपस है वो पुलिस की अभिरक्षा में नहीं होगा, पुलिस उसमें पहरेदारी नहीं कर रही होगी, क्योंकि वो खंडहर सा था। जो चीज तोड़ने वाली चीज थी, जो अवैध था, वो प्रशासन ने उसको ढहा दिया। पीछे क्या था, छापा 1 महीने पहले डाला जा चुका था और वहां जो कुछ बरामद होना था, जो तलाशी होनी थी, वो हो चुकी। अब उस इमारत में क्या कुछ हुआ, धब्बे मिले हैं, खून से रंगे कपड़े मिले हैं, उसकी फोरेंसिक जांच होगी,
जांच के बाद क्या निकलेगा उस पर मुझे लगता है कि आगे बातचीत करनी चाहिए। ये तो बहुत लेकिन सेफ आंसर है आलोक जी, ये आपका बहुत सेफ आंसर है। लेकिन शकील अंसारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील जी, इतना हाई प्रोफाइल केस, अतीक हो गया, अहमद हो गया, असद हो गया, इतना हाई प्रोफाइल केस, जगह तब भी बिल्कुल खुली आराम से ट्रेसपास किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन को सील करना चाहिए था? नहीं, ये पुलिस प्रशासन के कब्जे में वो जगह थी जब कुछ दूर पहले ही है, क्योंकि 1 महीना के पहले उन्होंने तब गिराया और कब्जा लिया। इसके मतलब है कि उनके कब्जे में थी, दूसरे के कब्जे में नहीं तो थी। फेलियर है प्रयाग पुलिस का। एक सेकंड में अपनी बात, बस आपका वक्त हम जान रहे बहुत कम है, बहुत जल्दी में खत्म करेंगे। जी। दूसरे पुलिस प्रशासन के साथ रहकर 3 नए माफिया को जन्म दिया इस सरकार ने, और हम कह सकते हैं कि उसमें पुलिस प्रशासन का पूरा समर्थन है। जांच का विषय है, जांच होना चाहिए और जांच हो भी रही है, लेकिन मेरा एलिगेशन है कि इसका पूरा था। तो अब सवाल पैदा होता है कि नई मिस्ट्री घड़ने के लिए ये एक साजिश भी हो सकती है, इसको भी जांच करना चाहिए। और दूसरी बात, पुलिस के रहते हुए अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो वो है। दूसरी बात ये है कि ये माफिया को हर दिन बोल रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे और राज छोड़ो और उसको एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन माफिया की हर कुछ दिनों के बाद सरकार सूची जारी कर रही है। इसके मतलब इनके यहाँ माफिया की तादाद बढ़ रही है। योगी सरकार 5 साल एक टर्म पूरा कर चुकी, दूसरा साल का टर्म पूरा हो रहा है। और ये माफिया ठीक है शकील जी, वक्त की कमी है क्योंकि काफी देर से मैं जुड़ पाया आप लोगों के साथ, वरना इस बहस को हम आगे और करते। लेकिन सीधे बात यह है कि सत्ता पक्ष के अपने वो हैं, सत्ता पक्ष कह रही है कि पहले की सरकारों ने इन माफियाओं को पाला पोसा, उसमें समाजवादी का नाम वो लेते हैं और भी तमाम विपक्षी दलों के पार्टियों का नाम वो लेते हैं। लेकिन ठीक है, इस बार पलटवार के दौर में जनता के बारे में भी सोचना होगा ताकि जनता खुद को महफूज और सुरक्षित महसूस कर सके। बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत धन्यवाद मेहरोत्रा जी, बहुत शुक्रिया शकील साहब। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ।